शादी। जी हाँ, शादी। यह जीवन का वो क्षण है जब एक लड़का और एक लड़की अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। वे एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मों तक रहने की कस्में खाते हैं और अपने आने वाले भविष्य के लिए नए नए सपने देखते हैं। शादी के बाद वो एक दूसरे में खोए रहते हैं और उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन जीवन जीने के लिए और भी बहुत से काम करने पड़ते हैं और धीरे धीरे वे लोग अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब उन्हें महसूस होता है कि उनके जीवन से अब प्यार खत्म हो चुका है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही औरत की है जिसे लगता है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता, लेकिन क्या उसे अपनी समस्या का समाधान मिला? यह जानने के लिए आपको ये कहानी अंत तक देखनी होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वह बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। बाबा, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब से युद्ध से लौट कर आए हैं ठीक से बात तक नहीं करते। तब सन्यासी बोले, युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है। तब महिला बोली, लोग कहते हैं कि आपके द्वारा दी गई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है। क्या आप मुझे वो जड़ी बूटी दे सकते हैं? सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोले, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला बोली, आपको क्या चाहिए? मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगी। तब सन्यासी ने कहा, मुझे शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर अगले ही दिन महिला शेर की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक शेर दिखा। शेर उसे देखते ही दहाड़ा। महिला डर गई और तेजी से वापस चली आई। अगले कुछ दिनों तक यही होता रहा। महिला हिम्मत करके उस बाग के पास पहुंचती और डर के मारे वापस चली आती। महीना बीतते बीतते शेर को भी महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वो उसे देखकर सामान्य ही रहता। अब तो महिला शेर के लिए मांस भी लाने लगी और शेर बड़े चाव से उसे खाता था। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और महिला अब तो शेर को थपथपाने लगी। महिला शेर के लिए मांस लाती और शेर उस मांस को खाता और फिर दोनों आपस में खेलते, क्योंकि उनकी दोस्ती अब बहुत गहरी हो गई थी। और देखते ही देखते एक दिन वो भी आया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए शेर की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। फिर क्या था, वह बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंची और बोली, बाबा, मैं बाल ले आई। बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? महिला घबराते हुए बोली, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। सन्यासी बोले, जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं? जाओ, जिस तरह शेर को तुमने अपना मित्र बना लिया उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। महिला सन्यासी की बात समझ गई। अब उसे उसकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी। साथियों, प्रेम को सिर्फ प्रेम से पाया जा सकता है। जीवन में जब भी ऐसा लगे कि हमारे साथी का प्रेम कम हो रहा है, यह सोचकर हमें अपने प्रेम को कम नहीं होने देना, क्योंकि आपका प्रेम और आपका धैर्य सामने वाले को आपसे प्रेम करने के लिए विवश कर देगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम रोज आपको ऐसी ही कहानियां सुनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।